जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं सोनिया सोनीपत हरियाणा से गुरु जी की बेटी और गुरु जी के पावन चरणों में शुक्राना सत्संग। गुरु जी महाराज आप स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। सुबह सवेरे उठ कर लेके तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब संगत जी हम उठते ही महादेव के अमृत वेले की तैयारी करते हैं, उठते ही उनके आगे नतमस्तक होते हैं, अपने लोटों का जल पीते हैं, तो हमारा ये रूटीन बन जाता है। तो हम हर वक्त जब हम फुल सरेंडर करते हैं गुरु जी महाराज को, धीरे 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 गुरु जी महाराज अपने आप ही सरेंडर करा लेते हैं, क्योंकि गुरु जी प्यार इतना करते हैं। और फिर ऐश भी कराते हैं, खूब ऐश कराते हैं, पल पल पे दर्शन भी देते हैं महाराज। ऐसे गुरु को बल बल चाहिए, ऐसे गुरु को पल पल चाहिए। गुरु जी इतना प्यार करते हो ना आप कि बस शुक्राना करते करते नहीं थकते हम। कल पिज्जा खिलाने भी ले गए। काफी टाइम से तबीयत खराब है संगत जी, लेकिन गुरु जी महाराज है ना, ऐश करानी होती तो करवाते भी है। और वहां पे ना किसी न किसी रूप में हमारे माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो, कभी भी नोट करना आप, या फिर हम परेशान हो तो गुरु जी महाराज ऐसे सिंबल दे देते हैं जो हमें एनर्जी भर देता है। कल गाड़ी में संगत जी मेरे को यूं हो रहा था जैसे वॉमिट आएगी, क्योंकि तबीयत खराब चल रही थी। और अब मानोगे नहीं, उसी टाइम रात के टाइम था और गुरु जी की गाड़ी सामने, तो देखते ही एनर्जी फील हुई। और फिर उसके बाद वहां पे हम पिज्जा खा रहे थे, तो कोई पिज्जा खाने आया और उसके हाथ पे इतना बड़ा डमरू बना हुआ था, त्रिशूल बना हुआ था। और गुरु जी महाराज इस तरीके से, मतलब उनका उनका फेस ऐसा था कि यूं लग रहा था कि गुरु जी ही बैठे हैं। कण कण में बसने वाले मेरे महाशिव सदाशिव, आपको कोटान कोटान शुक्राना, जो आप छोटी छोटी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग करते देते हो, संभालते हो और इतना प्यारा संगत परिवार दिया। संगत जी, हम किसी को कितना भी समझा लें, जब उसका वक्त नहीं आया है ना महादेव से जुड़ने का या परमात्मा से जुड़ने का, तो उसकी बुद्धि में बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बाकी कर्मों का लिखा जोखा है, जो गुरु जी महाराज जिसको जोड़ते हैं, जिससे उसी को ही जोड़ते हैं। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर वक्त सहाय रहना मेरे मालका, हर वक्त सहाय रहना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अमृत वेले की तैयारी कर दी हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। और मैं सबसे पहले तो गुरुपा से बहुत ही क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि चाह कर भी इतने दिनों से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। आलस तो नहीं बोलूँगी संगत जी, मेन तो ये है कि मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था। हालांकि ये एक बोल सकते हैं कि बहाना बना रही है गुरुपा की बेटी या जो भी है, लेकिन सच में ऐसे सिचुएशन थी घर पे, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे पंजाब से, और बिल्कुल ही समय नहीं मिल पा रहा था उनको अटेंड करने में। थोड़ा शादी वादी का भी माहौल था, तो घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, बाहर की और फिर शादी की तैयारियाँ, इन सब की वजह से भी मैं नहीं कर पाई। और गुरुपा ने मुझे अमृत वेले में उठाया भी, लेकिन पता नहीं चाह कर भी मैं कर ही नहीं पाई अमृत वेला। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु महाराज जी से, हाथ जोड़ के तहे दिल से क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और अपनी बेटी को, इस नादान बेटी को, इस मूर्ख बेटी को प्लीज़ थोड़ी सी और सद्बुद्धि दीजिए, थोड़े से सही राह पे चलाइए, ताकि मैं आपका शुक्राना सत्संग समय पे कर पाऊँ और रोज़ कर पाऊँ। और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज के थ्रू 15 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा की सेवा दी है। तो गुरुपा प्लीज़ ये सेवा मैं पूरे तहे दिल से निभाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे प्लीज़ मुझ पर कृपा बरसाइएगा कि मैं शुक्राना सत्संग आपका रोज़ कर पाऊँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा एक और आपसे विनती है कि ये मेरे ख्याल से काफ़ी संगत जी के साथ प्रॉब्लम रहती होगी घर में, जब आप सिर्फ अकेले होते हो, जो गुरुपा के चरण कमलों से जुड़े होते हो, तो और बाकी लोग जैसे कि हस्बैंड हो गए, इन लॉज हो गए, वो लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस हालात में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं गुरुपा का सत्संग चलाती हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ थोड़ी शक्की टाइप की है, तो थोड़ा इधर उधर वो घूमती रहेगी, देखती रहेगी, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है। उन्होंने एक दो बातें भी ऐसी बोली है पीछे, जिससे मुझे बहुत ही बुरा लगा, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि उनका क्या सोचना है गुरु महाराज जी के बारे में। उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, उनको क्षमा कर दीजिए। और उनको भी अपनी संगत बनाइए, और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड को अपनी संगत बनाइए। ये तो देखिए आप ही के ऊपर है कि कब आप उनको कैसे उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हालांकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी उनको शुरुआत में,
उनको जोड़ने की आपसे। हम बड़े मंदिर भी आए आपके पास 2 बार। गुरु पिताजी ने हमें बुलाया, ब्लेस किया, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। बट उसके बाद उन्होंने मुझे हमारे बीच में एक दिन लड़ाई भी हुई थी इस बात को लेकर। जब मैंने उन्होंने दोबारा बड़े मंदिर चलने के लिए बोला तो उन्होंने मुझसे बहुत ही गलत तरीके से बात की और उन्होंने मुझे बहुत गलत शलत कहा और गुरुजी के बारे में भी कुछ गलत बोला। हालांकि उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और उन्होंने गुरुपा से माफ़ी भी मांगी इस चीज़ की। शुक्राना गुरुपा उनको इतनी सद्बुद्धि देने के लिए। तब से मैंने उनको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करने से फोर्स नहीं करती हूँ मैं जब गुरुपा की मर्ज़ी होगी तब उनको अपने साथ वो जोड़ेंगे। और मैं बस यही चाहती हूँ कि वो दिन बहुत जल्दी आए ताकि हम दोनों मिलके आपकी गुरुपा की सच्चे मन से आराधना कर सके और कोई भी रुकावटें ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मंडे के लिए है। अभी जो मंडे गया था, एक्चुअली मेरे को गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, मेरे मायके बुलाया। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटान का शुक्राना है गुरुपा। आप अपनी बेटी या अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है कि आप मुझे मेरे मायके जल्दी बुलाते हैं, क्योंकि गुरुपा को पता है कि मेरा असली मायका बहुत दूर है और मैं बहुत इस चीज़ को लेकर अपसेट भी रहती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा से स्पेशली रेगुलर नहीं मिल पाती हूँ, क्योंकि साल में 1 बार 2 बार ही हो पाता है, क्योंकि वो इतना दूर है, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं और जब छुट्टी होती है लंबी तभी हम लोग जा सकते हैं। इस बार तो वो भी नहीं जा पाए क्योंकि मेरी बेटी के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं तो और एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो हम नहीं जा पाए। अब प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं, फिर उसके बाद बोर्ड्स शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए बहुत दिल उदास रहता है। हालांकि वीडियो कॉल फ़ोन में तो बात होती है, बट जो माँ का स्पर्श, पिताजी का प्यार, वो फेस टू फेस नहीं मिल पाता है। इसलिए शायद गुरुपा मुझे बार बार बड़े मंदिर बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं दर्शन देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं मंडे को मैंने एक्चुअली पशुपतिनाथ जी का फास्ट रखा है 5 सोमवार का, और पिछला जो सोमवार गया वो मेरा चौथा सोमवार था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे मन में ऐसे ही एक भाव आया कि गुरुपा मुझे अपने मंदिर बुलाए मंडे को, जब तक फास्ट है। वैसे तो रेगुलर कभी भी जब भी उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स देंगे हो तब भी बुलाएं, रोज़ बुलाएं, हफ्ते में बुलाएं, कभी भी, मतलब ये तो कोई हमें दिन वार टाइम समय बिना देखे ही हम जा सके, ऐसी गुरुपा हम पे कृपा दृष्टि बनाए, ऐसी ब्लेसिंग्स दे। लेकिन ये जो मेरे मन में एक भाव आया था कि मैं जो मंडे का फास्ट रख रही हूँ उसमें अगर गुरुपा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे तो वो एक स्पेशल मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पिछला मंडे मेरा चौथा मंडे था, तो मैं गई वहाँ पे। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि ऑफिस से निकलते लेट हो जाता है। अगर मैं 6 बजे भी निकलती हूँ तो वहाँ पे मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, फिर छतरपुर पेट्रोल स्टेशन उतर के फिर वहाँ से रिक्शा लेके अंदर जाना होता है। और इस बार मुझे रिक्शा बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था, तकरीबन आधा घंटा लग गया सिर्फ रिक्शा लेने में। वो भी एक आंटी जी थी, वो
वो ऑटो में बैठी थी, तो उन्होंने बोला कि आप भी आ जाओ, मुझे भी बड़े मंदिर जाना है। और फिर वो ऑटो वाला फिर एक और सवारी ढूंढ रहा था, और दूसरी सवारी आने को भी टाइम लग गया। बट ये तो सारे गुरुपा का ही खेल होता है कि उन्होंने किसके साथ मिलवाना है, किसके साथ आना जाना करवाना है। ये उनकी ही कृपा दृष्टि है, उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं, उनका ही खेल है सारा। और ये एक उन्होंने शायद मुझे कुछ सीख देनी थी, कुछ आगे के लिए मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब देने थे। और मैं जिनके साथ गई वो एक्चुअली संगत जी एक सेवादार आंटी निकली। और उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे पता ही नहीं था कि बड़े मंदिर में ऐसे भी होता है और ऐसे भी कर सकते हैं। और एक और जो संगत आंटी आई हमारे साथ, वो बैठी, ऑटो वाले ने उनको बिठाया, उनके हाथ में एक गुलाब का फूल था। तो सबसे बड़ी बात है संगत जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम लोग ऐसे कुछ चढ़ावा भी कर सकते हैं। जैसे कि फूल हो गए, फ्लावर्स हो गए, बुके हो गए, और कुछ प्रसाद आप घर से बना के लाते हैं या मिठाइयाँ होती हैं, तो वो जो एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर चेकिंग होती है, वहाँ पे एक एरिया है बीच में, वहाँ पे आप रख सकते हैं गुरुपा को समर्पित करके। और वो ब्लेसिंग्स के रूप में वो हमें देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने काफ़ी लोगों को पहले, जब भी मैं बड़े मंदिर गई, मैंने हमेशा देखा कि कुछ लोग फ्लावर्स और बुके वगैरह लेकर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद उन लोगों को पता नहीं है कि ये अलाउड नहीं है, तो वो बाहर ही रोक देते हैं और बाहर ही उनको रखवा देते हैं। लेकिन ये बड़े मंदिर का एक गुरुजी का एक रूल है कि ऐसे, मतलब बड़े मंदिर का एक रूल है कि ऐसे अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा वो, लेकिन बाहर से ही आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। और वो जो भी आप चढ़ावा लेके जाते हैं वो एक्सेप्ट करेंगे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सीख मुझे देने के लिए। ये मुझे शायद वो संगत आंटी का वेट इसीलिए हो रहा था कि उनको गुरुपा ने मेरे साथ इसीलिए ही बिठाया ताकि ये चीज़ का मुझे पता चले, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था आज तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी आप करते हो आपकी माया है। और आप ही ने उनको मेरे पास बिठाया। और जो सेवादार आंटी थी उन्होंने तो हमें इतना कुछ बताया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से सेवा दे रही हैं। तो जब हम जोड़े घर में अपना जोड़े घर से आगे गए, वॉशरूम एरिया से आगे, वॉशरूम होकर आगे गए, तो जहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो पानी मिलता है, ये मुझे भी नहीं पता था। हो सकता है गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं, ये हो सकता है काफ़ी संगत जी को नहीं पता हो इस चीज़ के बारे में, हो सकता है पता भी हो, बट मुझे नहीं पता था। तो हो सकता है गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं, जिनको नहीं पता है, जिन संगत जी को ये नहीं पता है ये चीज़, कि वो जो पानी वहाँ पे मिलता है, जल प्रसाद वहाँ पे मिलता है जो वॉशरूम एरिया के आगे, वो जल प्रसाद स्पेशली हेल्थ के लिए होता है। तो वो स्पेशली हेल्थ के लिए होता है। उन्होंने मुझे बताया कि सेवादार आंटी ने बताया कि जो संगत आते हैं वो अपना बॉटल भर के भी लेके जा सकते हैं यहाँ से। और वो जल प्रसाद ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, जिसको भी हेल्थ इशू हो, जिसको ना भी हो, उनको भी ग्रहण करना चाहिए। और वो आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं उसको गुरुपा ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे ये सीख देने के लिए, मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि गुरुपा को पता है कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ टाइम से, और मैं अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा कंसर्न हूँ, परेशान हूँ। लेकिन मुझे पता है कि गुरुपा धीरे धीरे मेरा रास्ता खोल रहे हैं और धीरे मेरे हेल्थ इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी, उसके बाद हम सब लोग अंदर गए
और अपना गुरुपा के दरबार में दर्शन किए। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। गुरुपा ने हमें खूब ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आप सबको तो पता ही है संगत जी कि जैसे बड़े मंदिर जाते हैं तो एक अलग ही भाव, एक अलग ही एहसास होता है और आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो ऐसा। और ऐसा लगता है कि कदम कदम पे गुरुपा हमारे साथ ही है, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जय गुरुपा, जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और जो संगत जी बड़े मंदिर आज तक नहीं जा पाए हैं उनको ये बता दूँ मैं कि क्या गुरुपा बुलवा रहे हैं कि मंडे 8 AM to 8 PM ओपन होता है बड़े मंदिर। और आप कभी भी जा सकते हो। बाकी दिन में दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए बंद होता है। फिर शाम को 5 बजे खुलता है, 5 से 9। लेकिन मंडे वाले दिन रेगुलर 8 AM 8 बजे सुबह मॉर्निंग से लेकर 8 बजे रात तक वो ओपन रहता है। तो आप कभी भी जाके दर्शन कर सकते हो। और उस दिन आपको बैठने नहीं दिया जाता। सारे संगत धीरे लाइन में दर्शन करते हुए, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हुए वापस आते हैं। तो उसके बाद हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें गुरुपा ने बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़ा खिलाया। और चाय प्रसाद बहुत ही जिससे पूरे दिन की, पूरे दिल की, पूरे शरीर की थकावट मिट जाती है। वो चाय प्रसाद ग्रहण करवाया। और हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद का प्रसाद हमें खिलाया। और एक चीज़ और बताऊंगी मैं संगत जी कि शायद ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही, शायद नहीं, ये डेफिनेटली गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही है। मुझे घी के आइटम्स इतने पसंद नहीं आते हैं। मतलब मैं शुरू से ही घी बहुत ही, मतलब ऐसे तो बोलूँ बहुत कम खाती हूँ। थोड़ा खाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे रोटी में तो बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। मुझे घी की मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कि मेरे से नहीं खाई जाती। अगर मैं उसे खा लूँ तो मुझे वॉमिटिश फील होने लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है। और मैं अभी कुछ टाइम से जा रही हूँ बड़े मंदिर, गुरुपा बुला रहे हैं और मुझे घी खिला रहे हैं। मतलब मैंने ये सत्संग पहले भी शेयर किया था। मुझे चाय प्रसाद, एक बार मुझे को चाय प्रसाद मिला और उसमें प्रॉपर घी डला हुआ था। मतलब मैंने आसपास आजू बाजू देखा, किसी के चाय प्रसाद में घी नहीं था, लेकिन मेरे चाय प्रसाद में घी तर रहा था। और जब मैंने उसे टेस्ट किया, पिया उसे, तो प्रॉपर घी का स्वाद आ रहा था। और कल भी संगत जी, कल मैंने जो कड़ा प्रसाद ग्रहण किया, वो पूरा घी में तर रहा था, पूरे का पूरा। मतलब ऊपर पूरी एक लेयर घी की बनी हुई थी, इतना ज़्यादा घी था। लेकिन ये जो कड़ा प्रसाद होता है, इसमें तो बिल्कुल ही, मतलब इतना स्वाद लगता है कि बिल्कुल कुछ फील नहीं होता। हालांकि मैं बांग्ला साहिब गुरुद्वारे और गोल्डन टेम्पल के किसी भी गुरुद्वारे जाती हूँ तो मुझे कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है मैं नहीं खा सकती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाकी जो मिठाइयाँ हैं घी वाली, वो मुझसे नहीं खाई जाती हैं। लेकिन ये जो कड़ा प्रसाद है, इसका तो स्वाद ही अलग है। और ज़रूर गुरुपा ने कुछ ना कुछ मेरे हेल्थ को ब्लेस करना है, इसलिए वो मुझे घी बहुत खिला रहे हैं। मतलब कि बहुत ही पूरा तर रहा था कड़ा प्रसाद घी से। और जैसे कि चाय प्रसाद भी मैंने बताया आपको, पूरा घी का स्वाद था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी आपने ब्लेसिंग्स मुझे दी है, दे रहे हैं आप, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। उसका तो जितने चमत्कार हमारी लाइफ में होते हैं गुरुपा की ब्लेसिंग से, तो उसका तो बखान ही हम नहीं कर सकते। कितने चमत्कार जो ऐसे होते हैं जो हमें महसूस होते हैं, और ऐसे चमत्कार होते हैं जो हमें महसूस भी नहीं होते और गुरुपा हमें ब्लेसिंग्स अपनी दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है बहुत,
और भी बहुत कुछ है गुरपा के ब्लेसिंग्स के बारे में बखान करने के लिए, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज जी। आप अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे, मुझ पे, मेरी मम्मी पे, मेरे पापा पे, मेरे भाई पे, मेरे दोनों बच्चों पे, मेरे पति पे, और जितने भी संगत जी सत्संग सुन रहे हैं, जो सुनवा रहे हैं, सब पे जितने भी आपके संगत जी इस दुनिया में हैं, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा 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 बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सभी परिवार को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। संगत जी, मेरे को परसों टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज आया था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए है कि भाई 41 दिन की अपनी अमृत वेला शुरू करो, जिसमें शिव पुराण का पाठ पढ़ो। शिव पुराण मैंने शुरू कर रखी है पहले से, तो मैं उसको कंटिन्यू ही कर रही हूँ। तो उन्होंने उसमें ये कहा गया था कि जो नया साल आएगा तब 41वां दिन होगा, लेकिन मैंने जैसे कल से शुरू करी है तो 4 दिन और ऊपर होके ही जाएगा नए साल पे। तो उसमें ये बोला गया था कि हमें कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, अपने गुरु से ही मांगेंगे हम जो मांगेंगे, और सब बहुत अच्छा ही होगा आने वाले साल में। तो मैं तो संगत जी को ये कहूँगी, जो कर सके वो ज़रूर करें, और जो नहीं भी कर पा रहे हैं, मैं भी उसी गिनती में हूँ जो नहीं कर सकते थे। मैं आपको सच बात बताऊँ, लेकिन शुरुआत करिए, बाकी अब गुरु जी के हाथ में है, कैसे करवाएंगे कैसे नहीं। पूरा होती है नहीं पूरी होती है कि मेरे नसीब में ये है भी या नहीं, पर मैं यही कहूँगी कि करें ज़रूर। गुरु जी का साथ मांगेंगे तो सब कुछ होगा। वो तो पूरा 100% साथ देंगे, बाकी कुछ हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। तो संगत जी, कल मेरी बुआ जी की 50वीं सालगिरह थी 25 नवंबर में। तो हम वहाँ गए थे फंक्शन में। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, कल जब मैं गई, इतने दिनों से इतने फंक्शंस हो रहे हैं, मेरी आदत है, मैं जैसे मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैं जाके एक जगह बैठ जाती हूँ। मतलब मेरे को अगर स्नैक्स खाने हैं या खाना खाना है तो वो मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड या मेरी मम्मा ला के देते हैं मुझे। मैं खुद नहीं जा के ले पाती, मेरी सांस बड़ी जल्दी फूलती है। या कहीं अगर मुझे लग रहा है कि फंक्शन में जाना है और गाड़ी से हम बाहर उतर गए, तो कितना पैदल चल के अंदर जाना पड़ेगा, जैसे बैंक्वेट्स है या फंक्शन है या हॉल है, तो कितना चल के जाना पड़ेगा, तो वो भी मुझे सोचना पड़ता था। लेकिन कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ संगत जी कि मैं थोड़ा चलना था, जितना कि मुझे लगा उतने में ही मैं हाफ जाती हूँ, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, मैं आराम से चल के गई। कल मैं सबसे उठकर बार-बार उठ के मिली, वरना लोग पहले मेरे पास आके मिलते थे, या मैं वेट करती थी कि कोई आए। इस चक्कर में उठ के ना चलने की वजह से, वज़न ज़्यादा होने की वजह से कि हाफ जाऊँगी, चलूँगी तो थक जाऊँगी, तो मैं बैठी रहती थी, आधे लोगों से मिल ही नहीं पाती थी। लेकिन कल मैं सबसे ही मिली, सभी कज़िन से, सबसे। और मैंने डांस भी करा। मतलब हैरानी की बात है, स्टेज पे जाने से पहले ही देखने का बड़ा मन करता था, बैठे-बैठे भी करती रहती थी मैं। बड़ा तरस जाती थी कि उठ के जाके करूँ, लेकिन कल मैंने करा, क्योंकि संगत जी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है। अब गुरु महाराज जी मदद कर रहे हैं उसको कम करने में। मैं भी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, कई बार मात खा जाती हूँ, लेकिन गुरु जी साथ नहीं छोड़ रहे हैं, और बस वो इसी तरह मेरा साथ देते रहें, सभी का साथ दें। और हमने बड़ा एन्जॉय करा कल संगत जी, और बाकी सबके साथ बातचीत भी बहुत अच्छी रही, स्वभाव भी सबका अच्छा रहा, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और 1-2 काम, मेरे कई अरदासें लगी हुई है, उसमें से कल एक मेरी अरदास पूरी हुई है, तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि कोई मेरे पे एक बोझा था जो कम हुआ है। तो बहुत छोटी-सी शुरुआत है, लेकिन मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी है। वो भी पूरी नहीं थी, लेकिन हाँ, एक हद तक पूरी भी हो गई है। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, वरना मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये छोड़ ही रखा था, भूल ही गई थी कि कभी कुछ अच्छा भी होगा या कुछ मैं कर पाऊँगी। 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं। तो चाहे 0.1% ही शुरू हुआ है, पर मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है, संगत जी।
बाकी गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि मेरे बेटे को, मेरे पति अंकल को, मायके में मेरी माँ को वो ब्लेस करें। मेरी मायके में मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि उन अपने दाँतों से इन दिनों बहुत परेशान है। अब उनके दाँत ही निकलेंगे, तो वो बहुत डरी हुई है, परेशान है, और उनके एट अ सेम टाइम उनके पित्त की थैली में पत्थरी भी बता दी गई है। तो मेरी तो गुरुजी से अरदास है कि मैंने गुरुजी के बहुत चमत्कारी सत्संग सुने हैं कि पत्थरी अपने आप ही गायब हो जाती है अगली रिपोर्ट में। तो गुरुजी मेहर करें, जो गुरुजी डिसाइड करें कि ऑपरेशन होना है या अपने आप से ठीक होना है, पर उनके जो भी कष्ट है वो काटें, वो दूर करें। और कल जब संगत जी हम जा रहे थे फंक्शन में, तो जो हमें कैब ड्राइवर भैया थे, तो मैंने ऐसे ही अपने फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करवा के ना उसमें शब्द चलाए थे, विन बोलिया सब किछ जानता है, ऐसा करके गुरुजी के जो जिस तरह से मैं शब्द सुनती हूँ कीर्तन के, तो वो ड्राइवर अंकल भी मतलब पंजाबी हैं, तो उन्होंने बोला आप जपजी साहिब भी सुनते हो? मैंने बोला हाँ। तो ऐसे-ऐसे गुरुजी को लेकर बहुत सारी बातें होने लगी। उन्हें कुछ क्यूरियोसिटी थी कि मैं कैसे जुड़ी उनसे। उन्होंने 1-2 जनों से और पहले पूछा था। कह रहे मतलब वो कैसे लाइफ़ में आते हैं? और वाक़ई में संगत जी मैं कल ये सोच में पड़ गई, कैसे आए वो? मुझे खुद नहीं पता कि कौन-सा मेरा वो अकेलेपन का समय था कि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अपने से जोड़ लिया। मतलब मुझे खुद नहीं पता। सच में मैंने जब कल उनसे बात करी, मैंने कहा भैया ये एक जादू ही है, एक मैजिक ही है। भगवान अपने आप ही जोड़ लेते हैं, और जब समय आता है तब हमें गुरु मिल ही जाते हैं, सच्चे गुरु मिल ही जाते हैं। तो ये हमारी कुछ अच्छे कर्म होंगे, इतने सारे माड़े कर्मों में कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, और बाकी कर्मों को काटने के लिए तो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ ही रखा है। और गुरुजी हम सभी के कर्म इसी तरह से कटवाएँ, और जो हमें सहने हैं उसको उसके लिए हिम्मत दें, और वो भी आसानी से निकल जाएँ। क्योंकि पिता साथ हो तो कभी मुश्किलें खैर आती ही नहीं है रास्ते में, जो मुश्किलें आती हैं उसको भी पिता आसान कर देते हैं। तो बस मेरी गुरुजी से ये अरदास है, गुरुजी सब पर अपनी मेहर कीजिएगा, और सबको अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं वो हमेशा मेरा टाइमली सत्संग शेयर करते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ, मतलब आज सत्संग डाला तो या तो सेम डे शेयर हो जाता है, नहीं तो नेक्स्ट डे तो हो ही जाता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है, बहुत-बहुत शुक्राना है आपका कि आप मुझे आपका चैनल मिला कि जिसमें मेरा बहुत जल्दी सत्संग शेयर हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे मेरी अरदास बहुत जल्दी गुरुजी तक पहुँच गई है। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, और गुरुजी आपको, आपके परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। और इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और सभी चैनलों से जितनी भी संगत जुड़ी हुई है, सारी ही संगत को गुरुजी ब्लेस करें। सब पर अपनी मेहरबानियाँ बनाए रखें गुरुजी, सबको ब्लेसिंग्स दें। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज ट्यूसडे का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का हर चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटिदान शुक्राना मेरे गुरु जी का, जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हर मुश्किल से। वो कैसे मुझे निकाल के ले जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। वो हर पल मेरे साथ रहते हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी 7 नंबर के रूप में। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मेरी कितने सालों से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। मैंने इतनी दवाइयाँ ली हैं पेट की, पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो उसके बावजूद भी गुरु जी ने इतना मेरा साथ दे रहे हैं। मैं हर जगह पे आराम से, बड़ी आराम से चली जाती हूँ। मैं सब कुछ खाती पीती हूँ, 3 टाइम का खाना भी अच्छे से खा रही हूँ, और जहाँ मेरा जाने का मन करता है मैं वहाँ जाती भी हूँ, घूमने फिरने भी जाती हूँ, वॉक करने भी जाती हूँ। गुरुजी ने इतना मुझे रखा हुआ है, इतनी ब्लेसिंग्स दे रखी है कि जिस हिसाब से मेरा शरीर कम हो गया है, 20 किलो वज़न कम हो गया है, फिर भी मैं सब कुछ आराम से कर पा रही हूँ।
इसके लिए मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटिदान शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैंने तुझे नया जीवन जान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटिदान शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि हमें अपने कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, पर हमारे जो बुरे कर्म हैं वो हमारे लिए दुख लेके आते हैं, अच्छे सुख। पर जो कुछ भी होता है वो मेरे गुरुजी की मेहर से ही होता है। हमारे बुरों कर्मों की मार हम पे पड़ती है, पर जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो बड़ी आसानी से उनमें से हम निकल के चले जाते हैं। गुरुजी का हर दिन के लिए, हर पल के लिए, हर सांस के लिए, तीनों टाइम का खाना देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मैं कितनी देर से मायके जाने का प्रोग्राम बना रही थी क्योंकि मेरी मदर ने आंखों का ऑपरेशन करवाना है, तो मैंने ये गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ था कि गुरुजी जैसे भी प्रोग्राम बनाएंगे वैसे ठीक है। तो गुरुजी ने आज मेरा प्रोग्राम बनाया, तो मेरा गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी मम्मी के दोनों आँखों के ऑपरेशन ठीक हो जाएँ गुरुजी की मेहर से। और मैं बस यही अरदास करती हूँ कि मेरा वहाँ जाने का जो सफ़र है वो बहुत अच्छा रहे, गुरुजी हर पल मेरे साथ रहें। गुरुजी का संगत जी पता ही नहीं चलता, कई बार तो इतनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि ऐसे लगता है कि आज तो गुरुजी ने दिन ही बना दिया, और गुरुजी के शुक्राने ख़त्म ही नहीं होते, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। कभी कभी हम पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और हम ढंग से मंत्र जाप भी नहीं कर पाते और पूरा दिन अपनी ही टेंशन में उलझे रहते हैं। और कभी ऐसा होता है कि गुरुजी की इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस आ जाते हैं, जब वो कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू अपने बच्चों की भी चिंता मत कर। तो ये सुन के तो सारी नेगेटिविटी गायब हो जाती है और एक पल में ऐसे लगता है कि हम जब हमारे गुरुजी का हाथ हमारे सर पे है, तो हमें चिंता किस बात की है? क्योंकि सारी प्रॉब्लम से गुरुजी ने ऐसे ही निकाल के ले जाना है, हमें पता ही नहीं चलना। बस हमें धैर्य रखना है और सब्र रखना है। अगर बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएँगे। हमें बुरे दिन के लिए भी शुक्राना करना है और हमारे अच्छे दिनों के लिए भी शुक्राना करना है। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटिदान शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी ने मेरे दिल की बहुत इच्छाएँ पूरी की हैं। जो छोटी-छोटी मेरे मन में इच्छाएँ थीं, वो सब गुरुजी पूरी करते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। संगत जी, कई बार तो ऐसा होता है कि मन में कोई बात चल रही होती है और वो सत्संग में गुरुजी सुना देते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा हो और वो सत्संग में गुरुजी फटाफट सुना देते हैं। जैसे कई बार तो ऐसे लगता है कि गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, या मन में कुछ ऐसे चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग सत्संग सुनवा दिया, या स्किन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम दिमाग में चल रही होती है तो उसके रिगार्डिंग भी तभी का तभी सत्संग में सुना देते हैं। मन में जो भी हमारे प्रश्न चल रहे होते हैं सबका जवाब संगत जी गुरुजी देते हैं। बस हमें बैठ के गुरुजी से बात करनी है, उन्हें अपने दिल की बात बतानी है। वो सब सुनते हैं, सब सवालों का जवाब देते हैं। जैसे आप सोचेंगे वैसे ही उस चीज़ का सॉल्यूशन गुरुजी ने बता देना है, और करना तो हमें ही है। हमारी सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को लेके गुरुजी उपाय बताते हैं। संगत जी, जैसे अभी मुझे बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो आज सुबह ही गुरुजी ने सत्संग में बैक पेन के बारे में कोई आंटी सत्संग में बता रही थी कि हमें गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है वो अपने पास रख लेना चाहिए सोते हुए, या पिल्लो के नीचे जैसे भी है, या छोटा स्वरूप है वो, तो उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। तो संगत जी, हमारी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन हमारे गुरुजी नहीं बताते या हमारी प्रॉब्लम दूर नहीं करते। बस बात हमें गुरुजी को बतानी है। वैसे तो हमारे गुरुजी सर्वज्ञ हैं, परमात्मा हैं, वो सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी हम जब पास में बैठ के गुरुजी को बताते हैं तो हमारे मन से सारी संशय जाती रहती है, सारी नेगेटिविटी चली जाती है, और हम सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी को सौंप देते हैं कि गुरुजी अब तो आपने ही देखना है, आपने ही इससे निकालना है। तो गुरुजी हमारी वो समस्या भी हल कर देते हैं। तो इसलिए गुरुजी का हर दिल से हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार संगत जी, और अगर हमें शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है और हमारे पास अगर पेन किलर नहीं है या पेन किलर भी काम नहीं कर रही, तो जो सबसे कारगर उपाय गुरुजी का है चंदन टीका।
हमें अपनी दर्द वाली जगह पे वो अच्छे से चंदन टीका को रब कर लेना है। तो वहाँ साथ के साथ ही 7 बार मंत्र जाप करके अगर हम करते हैं तो वो दर्द गायब हो जाता है। संगत जी, मेरे भी एक आध दिन पहले थाई में एक जगह पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पेन हो रहा था और मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी का चंदन का लेप वहाँ लगाया और दर्द मेरा ऐसे गायब हुआ कि अभी 2 दिन हो गए, दोबारा उस जगह पे पेन नहीं हुआ। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत अनंतम बार शुक्राना। आगे भी मेरे साथ संगत जी ऐसा कितनी बार हुआ है कि कई बार मेरे चेस्ट में पेन होता है या पेट में किसी जगह पे हल्का-सा मुझे ऐसे लगता है कि गैस बन गई है, पेन हो रहा है, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके चंदन तिलक लगा लेती हूँ, उसी से फ़र्क पड़ जाता है। मेरे घुटनों में दर्द होता है, तो उन पे भी मैं चंदन तिलक लगाती हूँ, तो ये दर्द गायब हो जाता है। संगत जी, ये छोटे-छोटे जो गुरुजी ने उपाय दे रखे हैं हमें, ये 100% कारगर हैं, क्योंकि ये सब गुरुजी पे विश्वास करने का परिणाम है। अगर हम गुरुजी पे विश्वास करके ये सब करते हैं, तो वो 100% सही साबित होते हैं। बस सारी बात विश्वास की है कि हमें अपने गुरुजी पे 100% विश्वास करना है, क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स वो ही दूर करेंगे। सुख देने वाले भी वही, दुख देने वाले भी वही। हर हालत में गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम कोटि बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो गुरुजी आपका परिवार है, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहरें करते हैं, कृपा बरसाते हैं और पल पल हमारा साथ देते हैं। जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुए। गुरुजी टेलीपैथी द्वारा मैसेज आता है। गुरुजी कहते हैं कि अपने आप ਨੂੰ सिमरन ਨਾਲ जोड़।
ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी कहते हैं, तेरी हर अरदास मुझ तक पहुंच गई है। मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर रहा हूं। तुझे अब सारी खुशियां मिलेंगी। तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी कहते हैं, गुरु जी का एक मैसेज आता है कि अब तेरे दुख के दिन खत्म, तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है जिससे तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे दुख खत्म कर दो गुरु जी, सारे दुख खत्म कर दो। फिर गुरु जी कहते हैं, गुरु जी का एक और मैसेज आता है टेलीपैथी द्वारा। गुरु जी कहते हैं, तेरे पास खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होगी और अब तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मुझे आप संभालो, मैं संभल नहीं पा रही, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही। मैं बस बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है, क्यों, कौन सी नेगेटिविटी है गुरु जी। ऐसा आगे कभी नहीं हुआ। किस नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है उसको खत्म कर दीजिए प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा, खत्म कर दीजिए और मुझे अपने चरणों में जगा दीजिए। सेवा सिमरन पूजा पाठ ते ध्यान दी दात बख्शिए। मैं पूजा पाठ करा, सिमरन करा, हर वेले तुहाडा नाम जपां, सिमरन करदी रवां। मैनू इन्नी शक्ति दिओ गुरु जी, इन्नी भगती दिओ, तंदरुस्ती दिओ, तंदरुस्ती दिओ, ताकि मैं तुहाडा नाम जपती रवां। गुरु जी, जिस तरह आप हम पर मेहरे करते, सारी संगत ते करना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਨਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਸਾਣਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸ਼ੀਘਰ ਅਤੀ ਸ਼ੀਘਰ। ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, सब दा मंगल होए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ
नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।